एक रिपोर्टर ने की डॉन के लिए मुखबिर, दूसरे रिपोर्टर का डॉन ने कराया मर्डर। देश की सबसे सनसनीखेज साजिश, रिपोर्टर्स का डॉन कनेक्शन। एक रिपोर्टर ने आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। मुंबई के रिपोर्टर्स के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की खबरें आई है। एक रिपोर्टर का कुछ दिनों पहले कत्ल हुआ और अब उस कत्ल के इल्जाम में एक रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि उस महिला रिपोर्टर के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से थे और अंडरवर्ल्ड डॉन ने जो सुपारी दी थी उसके लिए जो सूचनाएं मुहैया कराई गई थी उस महिला रिपोर्टर ने की थी। हम बात करें कई मेहमानों से, हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध बहल, कोबरा पोस्ट के एडिटर, देश के बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। हमारे साथ हैं शीला भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और वाई.सी. पवार, मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर। पवार साहब लगातार मुंबई में जब अपने दिनों में, कार्यकाल के दिनों में उन्होंने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ काफी इन्वेस्टिगेशन किया था। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पत्रकारों का अंडरवर्ल्ड से क्या रिश्ता होता है। लेकिन उससे पहले शीला भट्ट जी, शीला जी, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, चूंकि आपने अंडरवर्ल्ड पे काफी काम किया है, आम है जिस ढंग से छोटा राजन ने सुपारी दी, कत्ल कराया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, छोटा राजन ने मुंबई के कुछ पत्रकारों को फोन करके उसके बाद कहा कि मुझे खेद है कि मैंने कत्ल कराया और मुझसे गलती हुई, और इसके लिए उसने कई पत्रकारों को फोन किया। ठीक है, यहां तक हम मान सकते हैं कि कई पत्रकारों से बातचीत होती है, लेकिन जो ये तस्वीर सामने आ रही है, जो ये चेहरा सामने आ रहा है पत्रकार का, जो जिग्ना बोरा के मामले में, हालांकि दर्शकों को हम फिर बता दें, इन्वेस्टिगेशन होना है, कोर्ट में ट्रायल होगा, तब तय होगा कि सबूत क्या है और उस सबूत के आधार पर कितनी दोषी कितनी आरोपी, लेकिन जो प्राइमा फेसी एविडेंस है वो जिग्ना बोरा के खिलाफ है। शीला जी, माना जाए कि पत्रकारिता में कुछ ऐसे लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड के लिए जरूरत पड़ने पर मोहरे के तौर पर काम करने लगते हैं? बिल्कुल करने लगते। मैं आपको ये कह रही थी, मुझे सबसे पहली बात अजीत जी मैं फिर से कहना चाहती हूँ और हर दर्शकों को भी समझना चाहिए कि ये जो जिग्ना बोरा की जो अरेस्ट हुई है वो बहुत छोटी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ हमें आश्चर्य नहीं हुआ है, उसका कारण ये है कि हमने अंडरवर्ल्ड देखा है, हमने पुलिस देखी और हमने पॉलिटिक्स जानी है। इसलिए हम कहते हैं कि क्या क्या पत्रकारिता में भी गंदगी आई है वो हम जानते हैं। आज ये ऐसी एक बाजू बाहर आई है। सबसे पहले जिग्ना बोरा का अगर अरेस्ट हुई है वो एक बहुत बड़ी सोशल ट्रेजेडी है कि हमारे समाज में आज जो देखिए, एक जिग्ना बोरा मुझे बिल्कुल सच नहीं पता है, पर हम सोच सकते हैं, और अगर उसका नहीं तो किसी और पत्रकारों का होगा, कि जब छोटा पत्रकार पुलिस क्राइम रिपोर्टर बनता है और जब छोटा राजन या दाऊद इब्राहिम के लोगों को मिलता है, उनके चमचों को या उनके शागिर्दों को मिलता है, तो जैसे एक उसको भी एक लगता है मैं भी पावरफुल हो गया हूँ, क्योंकि ये सब अंडरवर्ल्ड में भी पावरफुल लोग हैं। तो ये जो एक रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड ग्लोरी की पहचान बन जाती है उनकी अपनी, और फिर वो फंसते जाते हैं। पर पहली बात मैं एक अजीत जी मैं जल्दी से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोशिश एक ये करें ये पूरी चर्चा में कि मुंबई पुलिस की क्या माइंडसेट है, अगर इसको इतनी हद तक इतना बड़ा काम किया, चीफ मिनिस्टर को पूछे बिना भी नहीं किया होगा, होम मिनिस्टर को भी पूछा होगा और बाद में किया होगा, और वैसे भी 2 महीने से मुंबई में क्राइम रिपोर्टर्स जानते थे कि जिग्ना बोरा को सवाल जवाब कर रही है पुलिस। मैं ये 3 बात कहना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि जिग्ना बोरा को पुलिस ने सबसे पहले तब उसकी नज़रों में आई थी जब फिरोज़ तानाशाह का मर्डर हुआ था, तो पुलिस के पहले जिग्ना वहाँ पहुँच गई थी। तब मुंबई पुलिस को पता चला कि ये बहुत अच्छी रिपोर्टर है और उसकी अंडरवर्ल्ड में काफ़ी पहुँच है कि आप इतना बड़ा एक छोटा राजन के शागिर्द की मर्डर की अटेम्प्ट हो रही है और वो सबसे पहले पहुँच गई और पुलिस एकदम सरप्राइज हो गई। तो मैं ये फिर से कहना चाहती हूँ, पुलिस को हमें और आपको पता है, उससे ज़्यादा पता है। और एक लास्ट बात मैं ये कह रही हूँ कि इसमें अगर जिग्ना बोरा की अरेस्ट के पीछे का कारण मुंबई पुलिस के पास सच पता है, तो मुझे उसमें सबसे शॉकिंग बात ये लग रही है, और शर्म तो है ही, कि हम जब पत्रकार बने तो हमें सिखाया गया था कि अगर बुरे लोगों को भी समाज में मिलते हैं तो वो हमारे इन्फॉर्मेंट है। मतलब कि दाऊद इब्राहिम मुझे बताए कि कौन सा पुलिस करप्ट है या ये है, हम उसके इन्फॉर्मेंट नहीं बन सकते। जी, बहुत अहम बात शीला जी आपने कही कि ये पत्रकारों को तय करना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मर बने कि नहीं। संक्षिप्त जवाब चाहूंगा वाई.सी. पवार साहब, मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके हैं मुंबई पुलिस के। पवार साहब, क्या आपने अपने दौर में ऐसा देखा है? कई बार सर्विलांस पे अंडरवर्ल्ड के
जो डॉन है उनके फ़ोन होते होंगे, कई बार सर्विलांस पे हो सकता है कुछ ऐसे पत्रकारों के भी फ़ोन होते होंगे। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि पत्रकार कभी कभी पत्रकारिता करते करते डॉन के लिए मुखबिरी करने लगता है या डॉन के गुड बुक में आने के लिए कुछ सूचनाएं पहुंचाने लगता है? पवार साहब, ये बात तो बिल्कुल सच है। और सिर्फ पत्रकार क्यों, हर फील्ड में ये कैंसर ऐसा बढ़ गया है कि वो कोई पॉलिटिशियन होने दो, कोई पुलिस वाला होने दो, कोई एजेंसी वाला होने दो, कोई आर्म फोर्सेस वाला होने दो, कोई पत्रकार होने दो, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिनमें इनके आदमी नहीं है। ये शुरुआत तो इंफॉर्मेशन देने की वजह से होती है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके चंगुल में हमारे में से कोई ना कोई आ जाता है, वो चाहे पुलिस वाला हो, पत्रकार हो, कोई भी होने दो। फिल्म इंडस्ट्री में उनके लोग हैं। तो ऐसा है कि ये तो कैंसर है, ये फैल गया है और ये हर जगह पर पहुंचे हुए हैं। मेरे टाइम पर सीबीआई ने इंक्वायरी किया था, उसमें तो सब्जेक्ट था नेक्सस बिटवीन अंडरवर्ल्ड एंड पुलिस, लेकिन नेक्सस बिटवीन अंडरवर्ल्ड एंड पुलिस ये अकेली बात नहीं है। नेक्सस बिटवीन रिपोर्टर्स, मीडिया, पॉलिटिशियंस एंड वेरियस फील्ड्स, हर जगह पर इनका पहुंच है और इनके लोग हैं। पवार साहब बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारे खास मेहमान भी बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की इस खास पेशकश में हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स के साथ जिस तरीके के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के जितने भी डॉन्स उनसे बन जाते हैं, सीमाएं लांघने के बाद क्या ये उनको पॉजिटिवली सपोर्ट भी करने की कोशिश हो जाती है? एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश।